डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, ये वर्ड ही कितना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना। आज के टाइम में हमारी लाइफ में सिर्फ दो ही मेजर डिस्ट्रैक्शन है, एक तो हमारा फोन और दूसरे हमारे थॉट्स, हमारे विचार। चलो फोन को तो हम एक बार साइलेंट करके स्विच ऑफ करके कहीं और भी छोड़ के आ सकते हैं, दूसरे कमरे में रख सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे थॉट्स हैं, ये जो दिमाग के अंदर चौबीसों घंटे शोर चल रहा है, इसको कैसे साइलेंट करोगे, इसको कैसे स्विच ऑफ करोगे, कहाँ रख के आओगे? पॉसिबल ही नहीं है। समटाइम्स तो वी गॉट ट्रैप्ड इन दिस एंडलेस लूप ऑफ थिंकिंग। सोचे जा रहे, कुछ भी सोचे जा रहे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने 2 दिन वेस्ट कर दिया, अभी तक पढ़ाई नहीं की, अब क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा, कुछ भी सोच रहे हैं। या तो हम बस पास्ट में सोए रहेंगे या फिर फ्यूचर में खोए रहेंगे। और इन सब के चक्कर में अभी जो हमारे लिए जरूरी काम है पढ़ाई करना, उस पर हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्या करें, हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और फिर ये ओवर थिंकिंग, पढ़ाई का स्ट्रेस, फ्यूचर की टेंशन कभी कभी हम पे इतनी हावी हो जाती है ना कि इट लीड्स अस टुवर्ड्स डिप्रेशन, और हमें पता भी नहीं चलता है। सो आज के इस वीडियो में हम हमारी इस ब्रेन की वायरिंग को थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सो आर यू रेडी टू रिवायर योर ब्रेन विद मी? अगर रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में यस और थम्स अप करके जरूर बताना। एंड यस, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, बिकम द गेट कीपर ऑफ योर माइंड। अपने इस दिमाग के पहरेदार, चौकीदार बन जाओ। देखो, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ब्रेन होता है, अगर ये खराब तो सब कुछ खराब। इसीलिए आपको इसकी चौकीदारी करनी है, पहरेदारी करनी है, आपको ये पता लगाना है कि अंदर चल क्या रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने बैठो और आपको कोई भी फालतू के थॉट्स आने लगे, तो उनको रोकने की कोशिश मत करना। यस, यू हर्ड मी राइट, उनको रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये दिमाग ना छोटे बच्चे की तरह होता है। आप छोटे बच्चे को जो काम करने को मना बोलोगे ना, वो वही काम बार बार करेगा। सेम चीज अगर आप अपने ब्रेन को बोलोगे ना कि नहीं सोचना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, तो वो रिजल्ट के बारे में ही सोचेगा, बार बार सोचेगा। और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार मैं तो फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई पे, और आप किताब छोड़ के उठ जाओगे। हमारा तो पढ़ाई का लॉस हो गया। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ते टाइम आपको फालतू के थॉट्स आए, तो उनको रोकना नहीं है। तो अब करना क्या है, जैसे ही कोई थॉट आने लगे तो अपनी आंखें बंद करना कुछ सेकंड्स के लिए और ऑब्जर्व करना कि आप क्या सोच रहे हो। आंखें बंद करके देखने की कोशिश करना कि दिमाग में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। जब आप 10, 15, 20 सेकंड तक ये प्रोसेस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली दिमाग से सारे थॉट्स गायब हो जाएंगे। यस, अब आप सोचोगे कि दीदी क्या यार, कुछ भी फेंक रहे हो कैमरे के सामने, इतना इजी होता तो कोई भी नहीं कर लेता। तो सुनो, गौतम बुद्धा के टाइम से ये टेक्निक चली आ रही है कि जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट्स आए, तो उनको रोकने की बजाय उनको ऑब्जर्व करो, उनको देखो क्या चल रहा है, तो कुछ सेकंड्स बाद अपने आप ही वो थॉट्स गायब हो जाएंगे। अच्छा, आप सबने अपने स्कूल में ये एक चीज देखी होगी कि हर स्कूल में एक टीचर ऐसा होता है कि जब भी किसी क्लास से शोर आ रहा हो, तो वो टीचर सिर्फ उस क्लास के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने आप पूरी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंट पे आ जाती है। देखा है ना आपने ऐसा टीचर अपने स्कूल में? बस वैसा ही टीचर आपको अपने दिमाग के लिए बनना है। चुपचाप देखो कि दिमाग में क्या चल रहा है, अपने आप ही सारे थॉट्स गायब हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं आ रहा है ना, तो पॉज करके इस चीज को ट्राई करके देखो। और जब दिमाग से सारे थॉट्स गायब हो जाए ना, तो फिर पढ़ने बैठो। अब दूसरा काम, ये जो दूसरा काम है ना, ये आपको आज अभी इस वीडियो को खत्म करने के तुरंत बाद करना है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके मैक्सिमम थॉट या तो पास्ट की गिल्टी है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर फ्यूचर की टेंशन है, फ्यूचर की वरी है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो अब आपको करना क्या है, 2 पेपर लेने हैं या 2 स्टिकी नोट्स लेने हैं। पहले पे लिखोगे कि आई कांट चेंज माई पास्ट, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। मैं अपने पास्ट को नहीं बदल सकता हूं, तो उसके बारे में सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और दूसरे पेपर पे लिखोगे कि आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर माई फ्यूचर, सो फोकस ऑन नाउ, कि मेरे फ्यूचर पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो प्रेजेंट पे फोकस कर। और इन दोनों पेपर को आपको आज ही जहां पढ़ाई करते हो उसके सामने दीवार पर चिपका देना है। तो जब आपकी नजर बार बार इन दोनों सेंटेंस पे जाएगी ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में पेंडुलम की तरह डोलोगे, तो ये दोनों सेंटेंस आपको फिर से प्रेजेंट में ले आएंगे। 5-7 दिन तक जब आप रेगुलरली इन दोनों सेंटेंस को देखोगे ना, तो फिर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी पास्ट या फ्यूचर का थॉट आएगा ना, तो आपको ये सेंटेंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये दोनों सेंटेंस आकर उन थॉट्स को वहीं स्टॉप कर देंगे, और आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंसने से बच जाओगे, वापस बाहर आ जाओगे, प्रेजेंट में आ जाओगे।
यस, तो सिंपल सा काम करना है, 2 पेपर लेने, उन दोनों पे 2 सेंटेंस लिखने और उसको एग्जैक्टली अपने सामने चिपका देना है। इन दोनों सेंटेंस को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है कि ना तो मैं अपने पास्ट को बदल सकता हूँ और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये मैं अभी से प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ अभी अपने प्रेजेंट पर, नाउ पर फोकस करना है। तीसरा काम अब हमें क्या करना है कि हमें थोड़े थोड़े टाइम के लिए फोकस करने की प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो देखने के बाद आप एकदम से 1-2 घंटे फोकस करके पढ़ने बैठ जाओगे तो वो नहीं होगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो शुरुआत थोड़े से टाइम से करनी है। अब आपको क्या करना है ना, आज से अपने आप को बोलना कि मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए फोकस करके पढ़ाई करूंगा। ठीक है, 15 मिनट के लिए फोकस करने की कोशिश करना। आई थिंक 15 मिनट कोई ज्यादा टाइम नहीं है, हम सब इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर 15 मिनट पढ़ने के बाद 2 मिनट उठ जाना, वहां से थोड़ा सा टहल लेना रूम में ही या पानी पी के आ जाना और फिर वापस नेक्स्ट 15 मिनट के लिए पढ़ने बैठना। ऐसा काम आप पूरे 1 वीक तक करना और जब आपको लगे कि हाँ 15 मिनट में इजीली फोकस कर पा रहा हूँ, मुझे 15 मिनट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर नेक्स्ट वीक से इस टाइम को थोड़ा बढ़ा देना, 20 मिनट या 25 मिनट कर देना। फिर नेक्स्ट वीक के बाद इस टाइम को आप 45 से 50 मिनट कर लेना। तो ऐसे करके आपका फोकस स्पैन बढ़ता चला जाएगा और आप इजीली 1-1.5 घंटे तक फोकस करके पढ़ सकते हो। देखो, मैं हमेशा से आपको सजेस्ट करती हूँ कि 1 घंटे तक का ही एक सेशन लो, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, क्योंकि हमारा दिमाग 1 घंटे से ज्यादा किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता है, फिर वो भटकने लग जाता है। तो उसको 5-10 मिनट के गैप की जरूरत होती है। तो शुरुआत करो आप आज 15 मिनट से, 15-15 मिनट के लिए फोकस करने की कोशिश करो। 15 मिनट बैठो, फिर 2 मिनट के लिए उठ जाना, फिर वापस 15 मिनट बैठो। ऐसा आप 1 वीक तक करो। 15 मिनट के लिए अपना फोकस बैठाओ, फिर आप उसको 25 मिनट के लिए करना, फिर आप उसको 45 मिनट के लिए करना। तो इससे आपकी फोकसिंग पावर इंप्रूव होती चली जाएगी। देखो, आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसको देख के आपको लगे कि यार अब तो मैं 3-4 घंटे अच्छे से फोकस से पढ़ ही लूंगा। नहीं, हम इंसान है, हम रोबोट नहीं है कि अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज की और सिस्टम बदल जाएगा। हमें चीजों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो अपने आप को फोर्स मत करो, धीरे धीरे से शुरुआत करो, आप कर लोगे। अब चौथा काम जो आपको करना है, जो मेरा फेवरेट है, कि जब भी आपको लगे कि यार बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी बॉलीवुड का अच्छा सा मोटिवेशनल गाना सुन लेना। ऐसे बहुत सारे गाने जैसे कर हर मैदान फतेह, आशाएं, चक दे इंडिया का कुछ करिए, ऐसे जो गाने हैं ना, ये मोटिवेशनल सॉन्ग, ये एकदम से हमको एनर्जी से भर देते हैं। एकदम शरीर में आग लग जाती है कि बस अब तो कुछ करना ही है, अब तो आगे बढ़ना ही है, कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। एंड ट्रस्ट में ये बहुत हेल्प करता है। ये गाने सुनने के बाद ना आप अच्छे से 1-1.5 घंटा तो फोकस करके पढ़ ही लोगे, इतना जोश आप में आ ही जाएगा। तो जब कुछ भी काम नहीं करे ना, तो आप ये तो करके देख ही लेना। बाकी जो 3 चीजें मैंने बताई है वो तो आपको पैरेलली करनी ही है, क्योंकि हमें हमारा फोकस इंप्रूव तो करना ही है। सिर्फ 1-1.5 घंटे से तो काम चलेगा नहीं ना। एग्जाम से पहले तो हमें 8-9-10 घंटे भी पढ़ना होता है, तब भी फोकस की जरूरत होती है। और वो फोकस धीरे धीरे आप अभी से बिल्डअप करना स्टार्ट करो। जो चीजें मैंने बताई है उनको फॉलो करना स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, कोई ओवर थिंकिंग आपको पढ़ने से नहीं रोक पाएगी। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।